अमरीकी टैरिफ के असरात पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। एक ही रोज़ में 8 हदें गिर गईं। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 8,687 पॉइंट्स की कमी। कारोबार के दौरान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 4,000 से ज़ायद पॉइंट्स की रिकवरी। 100 इंडेक्स 1,14,900 की सतह पर बंद हुआ। सीमेंट, कमर्शियल बैंकों, फर्टिलाइज़र, रिफाइनरी समेत अहम शोबों में फ़रोख्त का दबाव। गुज़श्ता हफ्ते इंडेक्स 1,18,791 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। माहिरीन के मुताबिक ट्रंप टैरिफ का पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पर असर पड़ रहा है। ट्रंप टैरिफ और तिजारती जंग, आलमी मार्केट्स में भी भूचाल। मुतअद्दिद मार्केट्स की स्टॉक मार्केट आज भी क्रैश कर गईं। एशिया की मार्केट्स में दिन का आगाज ही गिरावट से हुआ। सबसे ज़्यादा कमी हांगकांग की स्टॉक मार्केट में देखी गई। हैंगसेंग में 12.3% की तारीखी कमी रिकॉर्ड की गई। जापान की नकई 225 में 6.5%। चीन की शंघाई कंपोजिट में 8% कमी हुई। जनूबी कोरिया की शेयर मार्केट में 5.2% कमी। ताइवान और सिंगापुर की मार्केट्स में बिलतरतीब 9.7 और 7.5% कमी। भारत की हिस्सेस मार्केट भी 3.7% तक नीचे आ गई। जर्मनी 7% और इटली की मार्केट में 6.5% तक कमी रिकॉर्ड। लंदन की स्टॉक मार्केट 5.25% और फ्रांस की मार्केट 7% तक गिर गई। हम किसी चीज़ को गिराना नहीं चाहते, लेकिन कभी कभार कुछ ठीक करने के लिए आपको दवा लेनी पड़ती है। अमेरिकी सदर का स्टॉक मार्केट्स में मंदी पर रद्द-ए-अमल। डोनाल्ड ट्रंप ने वाजे किया कि जब तक चीन के साथ तिजारती खसारे का मामला हल नहीं कर लेते तो डील नहीं होगी। अमेरिकी वज़ीर तिजारत भी टैरिफ पर डट गए। कहा, टैरिफ में कोई तब्दीली नहीं होगी। इस्तेहसाल का वक्त खत्म हो चुका। टैरिफ कौमी सलामती का मामला है। व्हाइट हाउस की 50 से ज़ायद ममालिक की जानिब से मुज़ाकरात के लिए अमरीकी सदर से राब्ते की तस्दीक। इंडोनेशिया और ताइवान का अमरीका पर जवाबी टैरिफ ना लगाने का फैसला। वियतनाम की भी अमरीकी दरामदात पर टैरिफ सिफर करने की पेशकश। यूरोपीय यूनियन का अमरीका पर पलटकर वार। अमरीकी दरामदात पर $28 अरब टैक्स लगाने का फैसला किया गया। सरबराह यूरोपीय कमीशन कहते हैं अपने मुफादात के दिफा के लिए तैयार है। टैरिफ के निफाज की मंजूरी मुशावरत से दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का बिजली की कीमत मज़ीद कम करने का इंदिया। पेट्रोल भी सस्ता करने की नवीद सुना दी। शहबाज शरीफ ने मैरीटाइम सेक्टर में इस्लाहात से मुताल्लिक इजलास से खिताब में कहा, बिजली की कीमत में मज़ीद कमी के लिए इस्लाहात का अमल जारी है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का देर पा फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। चंद रोज़ कबल हमने बिजली की कीमत ₹7.5 कम की। हुकूमत ने बिजली की कीमत कम करके अवाम को बड़ा रिलीफ दिया। हमने मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर लिया। बिजली की कीमतों में कमी से पैदावारी लागत में कमी आएगी। मैरीटाइम शोबे में इस्लाहात के लिए टास्क फोर्स कायम कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने इरसा के पानी के दस्तयाब के सर्टिफिकेट के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत से 18 अप्रैल तक तफसीली जवाब तलब। इरसा में सिंध के रुकन की तैनाती न होने पर सेक्रेटरी वजारत पानी और आबी ज़खायर को तौहीन अदालत का नोटिस। वफाकी सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को भी तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया। दोनों अफसरान 7 मई को ज़ाती हैसियत में तलब। दरख्वास्त गुजार किसान के वकील का मौक़िफ़ था कि इरसा में सिंध से रुकन की तैनाती न होने के बायस उसकी तश्कील और तमाम फैसले गैर कानूनी हैं। मीडिया से गुफ्तगू में रहनुमा पीपल्स पार्टी ज़मीर घुमरू ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के बाद अब कैनाल्स की तामीर नहीं हो सकेगी। इरसा ने 25 जनवरी को चोलिस्तान और थल कैनाल की तामीर के लिए पानी की फराहमी का सर्टिफिकेट जारी किया था। चेयरमैन PTI मुल्क की बेहतरी के लिए इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की हामी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद मामलात इफ़हाम व तफ़हीम से हल होने चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट से डायलॉग में ब्रेक थ्रू होना चाहिए। अपोजिशन इत्तेहाद की आज पहली मीटिंग होगी। मौलाना फजलुर रहमान 15 अप्रैल तक मजलिस आमला का इजलास बुलाकर मुशावरत करना चाहते हैं। उम्मीद है आइंदा हफ्ते अपोजिशन इत्तेहाद की दूसरी मीटिंग में बातचीत आगे बढ़ेगी। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। आर्मी चीफ की वालिदा की वफात पर फातिहा ख़्वानी। बलोचिस्तान और मर्दान वाक़े समेत दीगर वाक़यात में शोहदा के लिए फातिहा ख़्वानी। वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने कहा स्टार लिंक सर्विसेज 5 से 6 माह में फराहम कर दी जाएंगी। उधर अपोजिशन लीडर उमर अयूब और ज़रताज गुल की ज़ेर सदारत PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास।
कौमी असम्बली सेशन से मुतालिक हिकमत अमली तय की गई। कराची में ट्रैफिक हादसा पर वज़ीर आला सिंध का एहतसाब होना चाहिए। वाटर टैंकर माफिया ने सैकड़ों लोग मार दिए। एमकेएम रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जनवरी से अब तक 150 लोग हादसात में जाँ बहक हो चुके हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्लॉट जाँ बहक अफराद को वापस नहीं ला सकते। आपको मेयरशिप पर कब्जा किए हुए 2 साल हो गए। फादर ऑफ सिटी का एक बयान भी डंपर और टैंकर माफिया के खिलाफ नहीं आया। मेयर कराची अपनी कारकर्दगी पर पर्दा डाल रहे हैं। कोई ऐसा बयान दे जो माकूल और मुनासिब हो। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन की कफालत कौन करेगा? सारी जिम्मेदारी वज़ीर आला सिंध और वज़ीर दाखिला पर आयद होती है। फारूक सत्तार ने मुझे तड़ी लगाई है कि तुम्हारा भी वक्त आएगा। उनसे कहना चाहता हूँ, ये 1990, 1988 और 12 मई का कराची नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का फारूक सत्तार को जवाब बोले। माजी में जहाँ बोरीबंद लाशों भत्तों पर सियासत की जाती थी, एक फ़ोन कॉल पर शहर बंद ताजरों के गवाह और शहीद किया जाता था। अब ये वो कराची नहीं रहा। लोगों ने मनफी और तासुब की सियासत को मुस्तरद कर दिया। हमारा काम बुरा लगता है तो लगे। हम नालों को क्लियर, आप ब्लॉक करते थे। खुद को अवामी गवर्नर कहते हैं और सड़कें ब्लॉक करते हैं। कितनी गाड़ियों के काफिलों में घूमते हैं और फिर कहते हैं वो अवामी गवर्नर हैं। सियासी मुखालिफिन के पास कोई चूरा नहीं होता जो मुझ पर बात करते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेक्टा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 5वां इजलास। नेक्टा के तहत कायम इदारे नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर की मंजूरी दी गई। इजलास में चारों सूबों सेक्रेटरीज दाखिला बतौर मेंबर नेक्टा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में शरीक हुए। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस इदारे का क़याम नेक्टा के हकीकी मकासद के हसूल की तरफ एक अहम कदम साबित होगा। दहशत गर्दी के मुकम्मल सद्देबाब के लिए मुतल्लिका इदारों की मुशावरत के बाद इदारे का क़याम अमल में लाया गया। कराची से गिरफ्तार सहाफ़ी फरहान मलिक को रिहा कर दिया गया। फरहान मलिक की 2 मुकदमात में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट और जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिर ने जमानत मंजूर की। सेंट्रल जेल कराची से रिहाई के बाद सहाफ़ी फरहान मलिक घर चले गए। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम। GIT ने PTI रहनुमाओं को कल दोबारा तलब कर लिया। रऊफ हसन, हमाद अजहर, शिबली फराज, आलिया हमजा और अरसलान खालिद को तलबी के नोटिस जारी। सुबह 11 बजे तहकीकाती टीम के सामने पेश होने की हिदायत। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ केस की समाअत। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि अगर कोई सिविलियन किसी फौजी तनसीब को नुकसान पहुँचाए, टैंक चोरी करे तो उस पर आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, किसी मुजरिमाना अमल पर FIR बनती है, यहाँ सवाल ट्रायल का है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि कानून बनाने वालों ने तय करना है ट्रायल कहाँ होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, गिरफ्तारी से कबल FIR का होना ज़रूरी है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आपके मुताबिक फ़ौजी अदालतें आर्टिकल 175 के ज़ुमरे में नहीं आती। फ़ौजी अदालतें आइन की किस शिक के तहत हैं, फिर ये बता दें। दहशतगर्दी कंट्रोल करना पार्लिमान का काम है, अदालत का नहीं। अदालतों ने सिर्फ ये देखना होता है ट्रायल आइन के मुताबिक है या नहीं। लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को किया गया 22 लाख रुपए का जुर्माना बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने 9 बाई केस से मुतालिक ATC रावलपिंडी जज से मुकदमात मुंतकिली की अपीलें निपटा दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने कहा कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने पूरा सूबा चलाना होता है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जज के खिलाफ रेफरेंस पर हुकूमत को पैगाम देना था। हाई कोर्ट के अख्तियार में मुदाखलत नहीं करना चाहते, जुर्माने अदा कर दें, ये इतना बड़ा मसला नहीं। पंजाब हुकूमत ने साबिक ATC जज रावलपिंडी एजाज आसिफ के खिलाफ रेफरेंस दायर किया था। लाहौर हाई कोर्ट ने रेफरेंस और मुकदमा मुंतकली की दरख्वास्त खारिज कर दी थी। बानी PTI की तरह जेल में बेहतर सहूलतें फराहम की जाएं। बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। वकला की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। बुशरा बीबी बतौर खातून अव्वल वज़ीर आज़म हाउस में मुकीम रही हैं। अपने बेहतर म्यार ज़िंदगी की वजह से कानून के मुताबिक बेहतर सहूलियात की हकदार हैं। बुशरा बीबी के शोहर बानी PTI को इसी जेल में बेहतर सहूलियात का हकदार करार दिया गया।
जेल रूल्स के तहत बुशरा बीबी को बेहतर सहूलियात की फराहमी का हुक्म दिया जाए। बुशरा बीबी अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस में 7 साल कैद की सजा काट रही हैं। मादनी शोबे में सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का कल से इस्लामाबाद में इनेकाद होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ फोरम से खिताब भी करेंगे। फोरम में अहम गैर मुल्की शख्सियात, विफाकी वज़रा, सेक्रेटरीज, आला सतही एग्जेक्टिव्स और नुमाया शख्सियात शिरकत करेंगी। आला सतही अमरीकी वफ़द एरिक बायर की सरबराही में इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत करेगा। गैर मुल्की सरमायाकार पहले ही पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो चुके। एशियन डेवलपमेंट बैंक की डिप्टी डायरेक्टर और चीन जियोलॉजिकल सर्वे का वफ़द इस्लामाबाद में मौजूद है। सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। सिंध और जनूबी पंजाब के बेशतर अजला शदीद गर्मी की लपेट में। दादू और नवाबशाह में दर्जा हरारत 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। डेरा गाजी खान और मुल्तान में पारा 42 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। रहीम यार खान और सिबी में दर्जा हरारत 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री तक पहुँचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक रात को बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मलहिका पहाड़ी इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पंजाब में गंदम की आज़ादाना नकलो हमल की इजाज़त। हुकूमत का प्राइवेट सेक्टर के जरिए गंदम की खरीदारी का फैसला। फ्री मार्केट और डीरेगुलेशन की पॉलिसी जारी रखने का कह दिया। वज़ीर पंजाब की ज़ेर सदारत गंदम की कटाई से कबल सूरत हाल का जायजा इजलास। फसल की रिकॉर्ड पैदावार पर किसान को खराज तहसीन पेश किया। मरीम नवाज ने कहा, किसान हमारे भाई हैं, मुफाद का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध की कराची में शाहराहों की तामीर तेज़ करने की हिदायत। शाहराह भुट्टो के हवाले से इजलास। मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग ली। वज़ीर आला सिंध को बताया गया कि येलो लाइन के बाइस काम ताख़ीर का शिकार है। मुराद अली शाह की वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन को येलो लाइन का काम तेज़ करने की हिदायत। ब्रीफिंग में बताया गया कि शाहराह भुट्टो का काम 30 जून तक मुकम्मल हो जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का मैदान सजने के करीब। अब तक 9 एडिशंस में तमाम 6 टीम्स को ट्रॉफी जीतने का मौका मिला। लीग ने 2016 में 5 टीम्स के साथ अपने कामयाब सफर का आगाज किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड इफ्तिताही इवेंट की फातेह बनी। 2018 में टीम्स की तादाद 6 हो गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड सबसे ज्यादा 3 बार टाइटल अपने नाम कर चुकी। लाहौर कलंदर्स ने 2022 और 23 में लगातार 2 ट्रॉफीज जीती। पेशावर ज़ल्मी, कोयटा ग्लैडिएटर्स, मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स एक बार चैंपियन बने। 11 अप्रैल से शेड्यूल मुकाबलों में इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने एजाज का दिफा करेगी। कौमी क्रिकेटर साइम अयूब मुकम्मल फिट करार। पीसीबी के मेडिकल पैनल ने खेलने की इजाज़त दे दी। साइम अयूब आज पेशावर ज़ल्मी स्क्वाड को इस्लामाबाद में ज्वाइन करेंगे। ज़राए के मुताबिक ओपनर बल्लेबाज की PSL मैचेस में शिरकत से कबल फिटनेस का मज़ीद जायजा लिया जाएगा। साइम अयूब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में इंजरी का शिकार हुए थे। पाकिस्तानी टीम को फिर जुर्माना हो गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में भी कौमी टीम स्लो ओवर रेट की मरतकब करार। ICC ने मैच फीस का 5% जुर्माना आयद कर दिया। पाकिस्तानी टीम ने मुकर्ररा वक्त के दौरान अपने कोटे के ओवर्स पूरे नहीं किए। सीरीज़ में ग्रीन शर्ट्स पर लगातार तीनों मैचेस में स्लो ओवर की पादाश में जुर्माना हुआ। वनडे सीरीज़ में कीवीज़ टीम ने कौमी टीम को वाइट वॉश कर दिया।